दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने सीखा MS वर्ड के मोस्ट यूजफुल शॉर्टकट्स, जिसमें हमने A to Z 26 शॉर्टकट कीज के बारे में बात की थी। यदि आपने हमारे उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो अभी इस लिंक पर क्लिक कर आप उसे देख सकते हैं और उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। दोस्तों, आज मैं फिर से लेकर आया हूं आपके लिए MS वर्ड की एडवांस शॉर्टकट कीज। तो आइए सीखते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। कंट्रोल के साथ जब आप अपने कीबोर्ड के स्क्वायर ब्रैकेट, क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करेंगे तो आप किसी भी फॉन्ट की साइज को इंक्रीज कर पाएंगे। जैसे मैंने ये टेक्स्ट सेलेक्ट किया और कंट्रोल के साथ जब मैं स्क्वायर ब्रैकेट को प्रेस कर रहा हूं तो फॉन्ट साइज इंक्रीज हो रही है। इस तरह से फॉन्ट साइज को डिक्रीज करना हो तो जस्ट इसका ऑपोजिट फंक्शन यूज करना है। कंट्रोल के साथ ओपन स्क्वायर ब्रैकेट, अपने फॉन्ट को सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल के साथ ओपन स्क्वायर ब्रैकेट को प्रेस कीजिए, फॉन्ट साइज डिक्रीज हो रही है तो फॉन्ट साइज इंक्रीज और फॉन्ट साइज डिक्रीज। देन कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, डबल अंडरलाइन। किसी भी टेक्स्ट को डबल अंडरलाइन करने के लिए आप उस टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल शिफ्ट और डी तीनों कीज एक साथ प्रेस कीजिए, डबल अंडरलाइन। उसी ऑपरेशन को फिर से कंट्रोल शिफ्ट और डी प्रेस करने पर ये डबल अंडरलाइन हट जाएंगी। सिंगल अंडरलाइन करने के लिए दोस्तों आपको पहले से ही बताया, कंट्रोल के साथ यू प्रेस कीजिए सिंगल अंडरलाइन, और डबल अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और डी प्रेस कीजिए। नेक्स्ट, कंट्रोल प्लस एंड। अपने डॉक्यूमेंट के एंड में जाने के लिए आपने 10 पेज, 50 पेज, 100 पेज टाइप कर लिए हैं और आप डायरेक्टली लास्ट पेज पर मूव करना चाहते हैं, अपना कर्सर लास्ट पेज पर ले जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कंट्रोल के साथ एंड की प्रेस करना है। कंट्रोल के साथ एंड, जैसे आप एंड प्रेस करेंगे तो आप अपने डॉक्यूमेंट के लास्ट पेज पर पहुंच जाएंगे। देखिए ये मेरा लास्ट पेज है, मैं वहां पर आ गया हूं। इस तरह से फिर से हमको उसी पेज पे जाना है जिस पेज पर हम काम कर रहे थे, तो अपने कीबोर्ड से पेज अप की तब तक प्रेस कीजिए जब तक कि आप उसी पेज पर फिर से नहीं आ जाते हैं, या अपने माउस का स्क्रॉल बटन भी आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, कंट्रोल एंड के बाद उसका ऑपोजिट कंट्रोल के साथ होम की प्रेस करना है। जैसे ही आप कंट्रोल होम करेंगे तो अपने डॉक्यूमेंट की फर्स्ट पेज पर आपका कर्सर चला जाएगा, कंट्रोल देन होम, कंट्रोल होम से फर्स्ट पेज पर आपका कर्सर आ गया। फिर से उसी पेज पर फिर से जाना है आपको, तो आप अपने कीबोर्ड का कीबोर्ड से पेज डाउन बटन का यूज कर सकते हैं, माउस का स्क्रॉल बटन का यूज कर सकते हैं, या इधर जो स्क्रॉल बार है इनका भी आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो शॉर्टकट आ रहा है वो है कंट्रोल शिफ्ट और प्लस, यानी सुपर स्क्रिप्ट। यदि आप किसी टेक्स्ट को स्क्वायर फॉर्मेट में, पावर की फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको उस टेक्स्ट के साथ उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है और कंट्रोल शिफ्ट और प्लस की दबानी कीबोर्ड से। लेकिन याद रहे दोस्तों, न्यूमेरिकल प्लस नहीं, जो अल्फाबेट्स लिखे हैं आपके कीबोर्ड में उसके ऊपर जो नंबर्स होते हैं उनमें जो प्लस दे रखा है उस प्लस का आपको यूज करते हुए स्क्वायर फॉर्मेट का यूज कर सकते हैं, स्क्वायर फॉर्मेट में किसी टेक्स्ट को ला सकते हैं। इस तरह से उसका ऑपोजिट सुपर स्क्रिप्ट का दोस्तों मीनिंग सीधा सा है, सुपर स्क्रिप्ट यानी किसी टेक्स्ट को सुपर ऊपर की तरफ ले जाना हो तो आपको कंट्रोल शिफ्ट और प्लस का यूज करना है। और उसके ऑपोजिट है कि आप किसी टेक्स्ट को नीचे की तरफ लाना चाहते हैं, तो जिस टेक्स्ट को आप नीचे की तरफ लाना चाहते हैं उसे आप सेलेक्ट कर लीजिए और कंट्रोल और प्लस का यूज कीजिए। केवल कंट्रोल प्लस, इक्वल नहीं लगाना है दोस्तों, यहाँ पर कंट्रोल और प्लस अगर आप यूज करेंगे तो वो जो टेक्स्ट आपने सेलेक्ट किया है वो नीचे बेस लाइन से थोड़ा नीचे चला जाएगा, तो उसको बोलते हैं सब स्क्रिप्ट, और ऊपर की तरफ ले जाना हो तो सुपर स्क्रिप्ट। नेक्स्ट है कंट्रोल शिफ्ट और सी, जिसे हम लोग बोलते हैं फॉर्मेट कॉपी, यानी किसी भी टेक्स्ट पर आप जब कोई डिजाइन करते हैं, उसे बोल्ड करते हैं, इटैलिक करते हैं, अंडरलाइन करते हैं और कोई कलर डालते हैं, तो वो जो सारी फॉर्मेटिंग होती है उस फॉर्मेटिंग को हम लोग बोलते हैं डिजाइन, सिंपल शब्दों में डिजाइन, और कंप्यूटर की भाषा में उसे हम फॉर्मेटिंग बोला जाता है। फॉर्मेटिंग कर रहे हैं उस टेक्स्ट की, यानी एक टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को या एक टेक्स्ट पर डाली गई डिजाइन को किसी दूसरे टेक्स्ट पर पेस्ट करने के लिए आपको कंट्रोल शिफ्ट और सी यूज करना है। यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है आपको। एक हमने पढ़ा था कंट्रोल सी से एक टेक्स्ट की कॉपी होकर वही कॉपी किसी दूसरी जगह पर आ जाती है, यानी एक टेक्स्ट की कॉपी करने पर वो कॉपी किया गया टेक्स्ट कर्सर की लोकेशन पर पेस्ट हो जाता है।
लेकिन अब जब मुझे इस वर्ड पर डाली गई डिजाइन को कॉपी करना है तो उसके लिए आपको उस वर्ड को सेलेक्ट करना है, कंट्रोल शिफ्ट और सी प्रेस करना है और उस डिजाइन को जिस वर्ड पर आप अप्लाई करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट और वी प्रेस करना है। यानी कंट्रोल सी और वी से तो कॉपी और पेस्ट होता है, लेकिन कंट्रोल के साथ जब शिफ्ट सी कर लेते हैं तो शब्द पर डाली गई डिजाइन कॉपी होकर किसी दूसरे शब्द पर लाई जा सकती है, उसे हम किसी दूसरे वर्ड पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट आ रहा है F5 गो टू। कीबोर्ड पर कुछ फंक्शन कीज होती हैं जो F1 से लेकर F12 तक होती हैं। इन फंक्शन कीज में से एक फंक्शन की है F5। यदि आप F5 प्रेस करते हैं तो वो गो टू का काम करती हैं। हमने पहले भी कंट्रोल जी से गो टू का यूज करना सीखा था, जिसमें आप किसी भी पर्टिकुलर पेज पर मूव कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से उसका एक अल्टरनेटिव है F5। जैसे आप F5 प्रेस करते हैं तो भी सेम वही डायलॉग बॉक्स आपकी स्क्रीन पर ओपन होता है और कंप्यूटर फिर से आपसे पूछता है कि एंटर पेज नंबर। वर्ड आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है जिसमें पूछा जा रहा है एंटर पेज नंबर, आप किस पेज पे जाना चाहते हैं। आप जो नंबर यहाँ प्रेस करेंगे और गो टू पे क्लिक करेंगे तो कर्सर आपका उस पेज पर पहुंच जाएगा। मैंने आपको पहले बताया था कि पेज 5 of 10 लिखा हुआ रहा है, यानी हमारा कर्सर अभी 5th पेज पर है और टोटल नंबर ऑफ पेजेस इस डॉक्यूमेंट के अंदर 10 है। जब आप उस पेज पर पहुंच गए और आपको काम कंप्लीट हो गया है तो आप इस डायलॉग बॉक्स को क्लोज भी कर सकते हैं। तो गो टू से आप किसी पर्टिकुलर पेज पर F5 के थ्रू भी पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट जो शॉर्टकट है वो है F12। जब अपनी फंक्शन कीज में से F12 बटन प्रेस करेंगे तो सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। दोस्तों एक होता है सेव और एक होता है सेव एज, दोनों में हल्का सा डिफरेंस है। जब हम सेव करते हैं तो डॉक्यूमेंट की फर्स्ट कॉपी जब हम बना रहे होते हैं तो हमें सेव करना होता है, लेकिन उसी डॉक्यूमेंट को किसी और नाम से जब हम सेव करना चाहते हैं या किसी और लोकेशन पर हम सेव करना चाहते हैं तो हमें सेव एज का यूज करना होता है। सेव एज तरीका वही है सेव का, लेकिन सेव एज से उसी डॉक्यूमेंट की एक कॉपी और तैयार हो जाती है। तो जैसे यहां पर हमारी जो फाइल है उसका नाम मैं चेंज करके कुछ और दे देता हूं, जैसे मैंने लिखा डेमो, तो यहां पर मुझे डेमो लिखने के लिए और सेव कर दिया। तो सेम फाइल के कंटेंट सेम है लेकिन उसका नाम बदल गया है। तो F12 से हम सेव एज का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है कंट्रोल शिफ्ट और लेस देन का साइन। जब आप अपने कीबोर्ड से दोस्तों अपने फोन की साइज को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए हम एक और शॉर्टकट का यूज करने वाले हैं, कंट्रोल शिफ्ट और लेस देन का साइन। यदि आप अपने फोन की साइज यानी टेक्स्ट की साइज को डिक्रीज करना चाहते हैं, छोटा करना चाहते हैं, तो आप कंट्रोल शिफ्ट और लेस देन का साइन कीबोर्ड से आप यूज करेंगे तो फॉन्ट साइज डिक्रीज होने लगेगी। इस तरह से जस्ट इसका ऑपोजिट है कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन का साइन। जब आप अपने कीबोर्ड से इन तीनों कीज को एक साथ प्रेस करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन, तो आपकी फॉन्ट साइज इंक्रीज हो जाएगी। तो इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए आप इन दोनों शॉर्टकट्स का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस माउस स्क्रॉल बटन। यदि आप अपने माउस के स्क्रॉल बटन का यूज कंट्रोल के साथ करेंगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो जूम इन और जूम आउट होगा। आप यूज करके देखें कंट्रोल प्लस माउस का स्क्रॉल बटन, जूम इन और जूम आउट। ठीक इसी तरह से F7 जो फंक्शन की है F7, यदि आप F7 प्रेस करते हैं तो स्पेलिंग और ग्रामर चेक के लिए एक डायलॉग बॉक्स आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा। तो जब भी आप स्पेलिंग और ग्रामर चेक करना चाहें तो आप F7 कीबोर्ड पर जो फंक्शन की है F7 उसका यूज कर पाएंगे। नेक्स्ट जो शॉर्टकट आ रहा है वो है अल्टर के साथ F4 का यूज करना, ऑल्ट प्लस F4। जब आप ऑल्ट की के साथ F4 प्रेस करते हैं तो क्लोज एनी प्रोग्राम। यदि आप वर्ड में काम कर रहे हैं और वर्ड को क्लोज करना चाहते हैं तो ऑल्ट प्लस F4 की का यूज कीजिए। कंप्यूटर आपसे पूछेगा डू यू वांट टू सेव। यदि आप अपने डॉक्यूमेंट पे सेव करना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हैं, तो आप सेव बटन पर क्लिक कीजिए और अदरवाइज डोंट सेव पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो अभी मुझे इसको क्लोज नहीं करना है इसलिए मैं इस बटन को कैंसिल कर रहा हूं। अदरवाइज आप चाहें तो ऑल्ट F4 से अपने डॉक्यूमेंट को, करंट डॉक्यूमेंट को आप क्लोज कर सकते हैं, वर्ड को क्लोज कर सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट है ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस S, स्प्लिट द डॉक्यूमेंट विंडो। अपने डॉक्यूमेंट को स्प्लिट करना, दो भागों में बांटना। आप किसी भी डॉक्यूमेंट को ऑल्ट
कंट्रोल और एस के थ्रू स्प्लिट कर सकते हैं। जैसे आप स्प्लिट करते हैं तो देखिए, जैसे जैसे मैं माउस को मूव कर रहा हूं मेरे सामने एक बार, एक पट्टी दिखाई दे रही है। जैसे आप वहां क्लिक करते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट दो भागों में बढ़ गया है, एक ऊपर की तरफ देखिए और एक नीचे की तरफ। दोनों ही सेम डॉक्यूमेंट है पर दोनों के दो पार्ट में आपको ये दिखाई दे रहे हैं। क्या फायदा हो सकता है दोस्तों इसका? यदि आप चाहते हैं कि भाई मेरे पेज नंबर 1 पर कोई चीज लिखी है, उसको देखकर उसकी कॉपी नेक्स्ट पेज पर या किसी और पेज पर करना चाहता हूं, तो दोनों ही डॉक्यूमेंट की कॉपीज मेरे सामने है। मैं एक पेज से मैटर को कॉपी करके दूसरे पेज पर ला सकता हूं, यहां कोई करेक्शन कर सकता हूं या उसको देखकर यहां कोई रेफरेंस, उस टेक्स्ट के बारे में यहां कोई रेफरेंस टाइप कर सकता हूं। जब आप सारा काम आपका कंप्लीट हो जाए और आप इस स्प्लिट को रिमूव करना चाहें तो फिर से आप अल्टर, कंट्रोल और एस प्रेस करेंगे, फिर से स्प्लिट हट जाएगा। तो अभी आपने देखा कि डॉक्यूमेंट विंडो को कैसे स्प्लिट करते हैं, दो भागों में कैसे बांटते हैं। आगे हम और डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो जब मैं बनाऊंगा तो आपको और इसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि इसका और क्या यूज हो सकता है। नेक्स्ट शॉर्टकट आ रहा है अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी, इंसर्ट करंट डेट। जहां आपका कर्सर होता है दोस्तों, वहां आप करंट डेट को इंसर्ट कर सकते हैं। ऑल्ट शिफ्ट और डी प्रेस करेंगे तो देखिए आज की जो डेट है वो मेरे डॉक्यूमेंट पर प्रिंट हो गई है। ठीक इसी तरह से ऑल्ट शिफ्ट और टी, इंसर्ट करंट टाइम, जो भी टाइम चल रहा होगा वो करंट टाइम आपके डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट शॉर्टकट है शिफ्ट प्लस एरो कीज। आप जब किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं या तो माउस से करते हैं, और कुछ लोग माउस से फेमिलियर नहीं होते तो उन्हें शिफ्ट और एरो कीज के थ्रू अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया जा सकता है। वे लोग अपने टेक्स्ट को एरो कीज के द्वारा भी सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए जिस टेक्स्ट को आपको सेलेक्ट करना है उसके पीछे या आगे आप अपने कर्सर को रखिए और शिफ्ट प्रेस करके लेफ्ट एरो की सिलेक्शन हो रहा है, राइट एरो की, अप एरो की, डाउन एरो की। जितना आप मैटर सेलेक्ट करना चाहें अपने कीबोर्ड से एरो कीज के थ्रू शिफ्ट को प्रेस रखते हुए, शिफ्ट बटन छोड़ना नहीं है दोस्तों, शिफ्ट को प्रेस रखकर फिर एरो कीज को आपको प्रेस करना है। अप, डाउन, लेफ्ट, राइट, जैसा आप सिलेक्शन करना चाहें आसानी से एरो की के थ्रू कर पाएंगे। नेक्स्ट है शिफ्ट प्लस होम, सेलेक्ट लाइन फ्रॉम एंड टू स्टार्ट। यदि आपका कर्सर लाइन के एंड में है और आप अपनी लाइन को पूरा लास्ट से शुरुआत तक सेलेक्ट करना चाहते हैं तो बस अपना कर्सर लाइन के एंड में रखिए, शिफ्ट प्रेस कीजिए और कीबोर्ड से होम की दबाइए। तो जैसे आप शिफ्ट के साथ होम प्रेस करते हैं तो आपकी लाइन एंड से स्टार्ट तक पूरी सेलेक्ट हो जाती है। इसका ऑपोजिट है शिफ्ट प्लस एंड। कर्सर को अपनी लाइन की शुरुआत में रखिए, शिफ्ट प्रेस कीजिए और साथ में एंड की प्रेस कीजिए तो आपकी पूरी लाइन स्टार्टिंग से एंड तक सेलेक्ट हो जाएगी। अगला है विंडो की के साथ एम प्रेस कीजिए। कीबोर्ड पर विंडो की है, विंडो की के साथ अगर आप एम प्रेस करेंगे तो आपकी जो विंडो है वो मिनिमाइज हो जाएगी। विंडो की के साथ एम प्रेस करने पर मिनिमाइज हो गई। फिर से मुझे यदि ओपन करना है तो टास्क बार से मैं अपने फाइल को ओपन कर लूंगा। तो विंडो की के साथ आप एम का यूज करेंगे तो आपकी करंट विंडो मिनिमाइज हो जाएंगी। नेक्स्ट है ऑल्ट प्लस टेप की। अगर आप अपने कीबोर्ड से ऑल्ट और टेप दोनों की एक साथ प्रेस करते हैं तो स्विच बिटवीन वन प्रोग्राम टू अनदर प्रोग्राम, यानी एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में हम मूव कर सकते हैं। ऑल्ट प्लस टेप की, देखिए जिस प्रोग्राम में मैं जाना चाहता हूं उस प्रोग्राम में लाकर दोनों कीज को छोड़ दूंगा। तो ऑल्ट प्लस टेप की से एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में आप मूव कर पाएंगे। अब बात आती है डबल क्लिक। यदि आप किसी भी वर्ड को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कर्सर को उस वर्ड के आगे रखिए और डबल क्लिक कीजिए माउस से, क्लिक क्लिक, तो देखिए वो टेक्स्ट सेलेक्ट हो गया। और ट्रिपल क्लिक, यदि आप अपने किसी टेक्स्ट की जगह पर पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उस पैराग्राफ के आगे कर्सर रखिए और ट्रिपल क्लिक प्रेस कीजिए, क्लिक क्लिक क्लिक, देखिए पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो गया। यानी
किसी भी वर्ड को सेलेक्ट करने के लिए उस वर्ड के आगे कर्सर रखिए और डबल क्लिक कीजिए, क्लिक क्लिक, तो वो पर्टिकुलर वर्ड सेलेक्ट हो जाता है। लेकिन अगर किसी पैराग्राफ के आगे कर्सर रखकर उस पर ट्रिपल क्लिक किया जाए, क्लिक क्लिक क्लिक, तो वो पूरा का पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाता है। देखिए करके दिखाता हूं मैं, ये देखिए 3 बार मैंने क्लिक किया तो पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो गया। दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, और यदि आप मेरी और कोई मदद चाहते हैं या कोई कंफ्यूजन हो आपको तो वीडियो के नीचे आप